अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो मैंपना जिसमें नहीं है बिल्कुल भी, वो शुद्धात्मा या विज्ञान घन स्वरूप जो है उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो जो प्रतिष्ठित आत्मा वाला जो मैं है वो तरह तरह के, ये भी एक तरह से वो तरह तरह का बहुरूपिया जैसे होता है कि भाई वो पहले मानता था कि मैं विनोद हूँ, पहले मानता था कि मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ, तो तरह तरह के रूप लेता था वो। उसी तरह से उसने एक अपना रूप अब ले लिया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और वो अब शुद्धात्मा की भजना करता है, तो वो भी एक बहुरूपिया का ही रूप है। लेकिन उससे अलग जो एक्चुअल जो शुद्धात्मा जो मैं हूँ, जो जिसके अंदर मैंपना नहीं है, वो बोलने वाला भी नहीं है, वो कहाँ पर स्थित है, वो उसका एक्सपीरियंस वाला भाग नहीं आ पा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं समझ गया। देखो सिंपल बात ये है कि यू आर लाइक अ कॉमन मैन राइट नाउ जी, मगर आपने कल बैंक में से लोन ले लिया और लोन का पेमेंट आपको 100 इंस्टॉलमेंट पे देना है, एवरी मंथ 1 इंस्टॉलमेंट, यानी 100 महीने तक आपको पेमेंट देना है। तो अभी आप देवादार बैंक के साथ नहीं थे आज, मगर कल आपने लोन लिया तब से देवादार बन गए। एम आई राइट? जी। अभी देवादार यानी आपने पेमेंट तो ले लिया 1 लाख रुपया, अभी 100 मतलब 1000 रुपीज हर मंथ आपको देना है। तो वो लोन लिया है यानी आपने एट ए टाइम अज्ञान ले लिया, अभी अज्ञान दे रहे इन टर्म्स ऑफ 1000। तो जितना भी आप अज्ञान देते रहोगे 5 हफ्ता, 10 हफ्ता, 15 हफ्ता, फिर भी अज्ञान तो रहेगा ना लोन के रूप में, क्योंकि आपने 100% लिया है और देते हैं 1%। तो आपने 20% दे दिया फिर भी अज्ञान रहेगा, 50% दे दिया तभी अज्ञान रहेगा, 70% दे दिया तभी अज्ञान रहेगा, 90% दिया तो भी रहेगा, 95% दिया तो भी रहेगा, 99% दिया तो भी रहेगा। मगर आपने 100% दे दिया, इट मीन्स बैंक और आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो अभी ये एग्जाम्पल को ये सेट करना है, पहले मैंने अज्ञान को ज्ञान माना था, वो मेरा अज्ञान पुरुषार्थ था। अभी ज्ञान को ज्ञान मान के अज्ञान को मिटा रहा हूं, वो मैं अज्ञान को मिटाने की पुरुषार्थ कर रहा हूं, मगर ज्ञान अज्ञान की प्रक्रिया वो आत्मा नहीं है। जी, आपको समझ में आया? तो मतलब वो जो जिस अनुभूति को हम ढूंढ रहे हैं, वो अनुभूति जब तक 100% उस मैंपने से नहीं निकल आएगा तब तक अनुभूति होने वाली नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आत्मा की अनुभूति केवल लास्ट बर्थ में होती है। मैंने कहा है कि नहीं कहा है? जी। और पहले आपने सब सुना होगा और पढ़ा होगा कि जितना जितना आप ज्ञान का उपयोग करेंगे, आत्मा उपयोग का उपयोग करो, आज्ञा का उपयोग करोगे, इतना इतना आपको आत्मा का अनुभव होगा। ये भी आपने सुना था। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 100% अज्ञान जाने के बाद ही आत्मा का अनुभव होगा, नॉट बिफोर। समझ आपको समझ में आया ना भैया? जी जी। तो मतलब बेसिकली अभी खाली प्रोसेस को अप्लाई करते जाना है। वही तो मैं कहता हूँ, और वो भी मैंने कहा कि प्रोसेस की एप्लीकेशन भी बिना लोड करो, क्योंकि जो प्रोसेस कर रहे हैं अभी ज्ञान पाने का नहीं कर रहे हो, अज्ञान को मिटाने का कर रहे हो, तो लोड मत लो। पहले क्या कहते, अज्ञान को ज्ञान मानते थे, इसलिए मेरे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये मानना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए, ये सब्जेक्ट में हम थे, और इसलिए रिलेटिव सत्य में हम कंफ्यूज थे कि वास्तव में सही क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी आपको सनातन सत्य से इतना तो मालूम हुआ कि हमको सिर्फ अज्ञान मिटाना है, मन वचन काया और उनकी अवस्था वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में नहीं देख सके तो कोई बात नहीं, दोबारा हम देख लेंगे, मगर उसमें रिलेटिव सत्य का, डिवीजन का सब्जेक्ट नहीं रहेगा। पहले तो डिवीजन का सब्जेक्ट था, रिलेटिव सत्य था और डिवीजन भी था। तो इसमें इतने सारे कंफ्यूज थे कि उसमें से बाहर निकलना ही आपके लिए आसान नहीं था। अभी क्या हो गया भैया, आपने जागृति है,
तो शुद्धात्मा में रह के आपने प्रकृति को प्रकृति और उसकी अवस्था को कुदरती रचना देखा। अगर आपका उपयोग नहीं था तो आपने कुदरती रचना नहीं देखा। गलती इतनी है ना, और तो कोई गलती नहीं है ना, देयर इज नो एनी डिवीजन। पहले तो क्या था भाई, आपने ये किया कि नहीं किया, विधि किया कि नहीं, आरती किया कि नहीं, ज्ञान किया कि नहीं, एक किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये आपने प्रतिक्रमण किया कि नहीं, सामयिक किया कि नहीं, आरती करी कि नहीं, और नहीं किया तो ये ठीक नहीं है, किया तो अभी और करो। यानी उसके अंदर से हम बाहर ही नहीं निकलते थे। टाइटल ऑफ डूअरशिप एंड ओनरशिप, अभी तो वो कुदरती रचना में चला गया, तो वो सब्जेक्ट नहीं रहा आपका। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आपका पुरुषार्थ कितना सेंट्रलाइज हो गया। जो पहले कंफ्यूज था, आपका पुरुषार्थ कंफ्यूज था, यानी आपको खुद को मालूम नहीं था कि इसको पुरुषार्थ कहेंगे या नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ मतलब रियल पुरुषार्थ। रिलेटिव पुरुषार्थ तो ऑफकोर्स है, अज्ञानी भी रिलेटिव पुरुषार्थ तो करता ही है, तभी तो कर्म बनता है। मगर हम रियल पुरुषार्थ के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं, वो रियल पुरुषार्थ नहीं था, क्योंकि वो कंफ्यूजन था ना। रियल पुरुषार्थ में कंफ्यूजन नहीं होता है, रियल पुरुषार्थ में प्रमाद होता है। प्रमाद समझते हैं ना, कि कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। उसमें डिवीजन नहीं होता है कि मैंने ये किया और ये नहीं किया, वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। उपयोग हुआ या नहीं हुआ, इतना ही सब्जेक्ट आएगा आपका। सो योर ज्ञान दर्शन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, नो टिपिकल एंड नो डिफिकल्ट। तो इसको साइंस में सिंपल होता है, थियरी इज वेरी डिफिकल्ट एंड nobody can understand the science through the theory. तो ये साइंस इतना सटीक और सिद्धांत के ऊपर आधारित है, ताकि हमारी क्लैरिटी इतनी आ गई कि हमको मालूम है कि पुरुषार्थ क्या चीज है और पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, और पुरुषार्थ करके हमको कुछ ऐसी नहीं करना है, सिर्फ अज्ञान को मिटाना है। अज्ञान नहीं मिटाएंगे वहां तक अज्ञान का पुरुषार्थ होता रहेगा और इसका पनिशमेंट भी हमको मिलता रहेगा। तो अवर सब्जेक्ट इज टू डिस्ट्रॉय द इग्नोरेंसी। Our subject is not to pap and punya, not good and bad, not doer and not non-doer. We are totally separate. ये जो आपने बताया कि इसको बिना बोझ के करना है, तो इसके क्या कहना चाह रहे हैं कि बिना बोझ का मतलब क्या है? बिना बोझ का मतलब होता है, बोझ तब होता है जब डूअरशिप एंड ओनरशिप होती है। तो डूअरशिप ओनरशिप, ओके, यहाँ तो डूअरशिप है ही नहीं। दृष्टि से उपयोग करना कोई क्रिया थोड़ी है, इट्स नॉट अ फिजिकल। आप ज्ञान में रहे ना रहे, दुनिया की कोई व्यक्ति नहीं बता सकते आपको, क्रिया में बता सकते हैं कि आपने किया कि नहीं किया। ये आपके विजन की बात है, और आपका उपयोग रहा नहीं रहा वो आपको ही मालूम होगा, दूसरे को मालूम नहीं होगा। आप बाहर गुस्सा करते हैं और अंदर उपयोग में रह सकते हैं, और आप बाहर शांत भी हैं तो भी उपयोग में नहीं रह सकते हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल मैटर हो गया। और दुनिया के लोग तो ओपिनियन देते रहेंगे, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य की बात करते हैं। वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है, उसको अपोज करना, एक्सेप्ट करना, दोनों सब्जेक्ट हमारा नहीं है। अपोज करना वो भी नहीं है, एक्सेप्ट करना वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो कुदरती रचना है। हमारी प्रकृति ठीक तरह से नहीं बिहेव करती, वो भी कुदरती रचना, और हमारी प्रकृति का कंप्लेन करते हैं, वो भी कुदरती रचना है। तो हमारे लिए कोई डिवीजन ही नहीं है, एक ही सब्जेक्ट, कुदरती रचना। दूसरे को अपोज करता है वो भी कुदरती रचना है, एक्सेप्ट करता है वो भी कुदरती रचना है। करते हैं वो कुदरती रचना है, मगर अपोज करना वो पुरुषार्थ नहीं है। राइट, पुरुषार्थ तो नहीं है कुदरती रचना, लेकिन एक्सेप्ट करना भी कुदरती रचना ही है, राइट? नहीं, एक्सेप्ट करना वो कुदरती रचना नहीं है। एक्सेप्ट करना वो भले बोलना वो कुदरती रचना हो सकता है, एक्सेप्ट आप सोच समझ के करते हैं कि भाई नहीं, ये प्रिंसिपल की बात है, तो एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आप अभी ज्ञान को आपने स्वीकार किया, अभी आपको इसका यूज करना है, वो भी ज्ञान दर्शन से यूज करना है, बाहर से तो करना नहीं है। मगर आपने जो सुना वो कुदरती रचना है। आपने अभी फिजिकल को स्वीकार किया, वो भी कुदरती रचना है। मगर जो आपके ज्ञान दर्शन में जो चेंज हुआ एज इन टर्म्स ऑफ सम्यक ज्ञान दर्शन, वो जो है इसका आपको यूज करना है, क्योंकि आपको ये मिला एज अ कैपिटल। अभी आपको यूज करके टेस्ट करना है, रियलाइज करना है, जिसको बोलते हैं, वो बाकी रहा। मगर पहले स्वीकार होंगे तभी यूज करोगे, स्वीकार नहीं तो यूज कैसे करोगे? नहीं, इतना तो समझ में आ गया कि भाई जो है ये जो मन वचन काया है, इसके साथ एक गाढ़ एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये मैं हूँ, और वही अज्ञान है, और उसी अज्ञान से को मिटाना है, खत्म करना है। तो लेकिन वही जो है क्षण क्षण पे वही खड़ा होता रहता है, और वही जो है जिसको माया बोला है, इल्यूजन बोला है, अज्ञान बोला है, सब वही है, और दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यस, राइट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।